नमस्कार, मैं थीजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजू सिंह। मेरे दोस्त, आज हम सिंपल इंटरेस्ट पर चर्चा करेंगे। जो सिंपल इंटरेस्ट, जैसा कि नाम ही है, यह बहुत सिंपल होता है, बहुत ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन जब प्रश्न अलग तरीके से पूछा जाता है, थोड़ा हेर फेर किया जाता है, उलट पलट के पूछा जाता है, तो बच्चे अक्सर फंसते हैं, जबकि फंसना नहीं चाहिए। तो आइए बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे। धीरे धीरे शुरू से पहले फॉर्मूला को देखेंगे, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, उसमें कुछ नया चीज नहीं है। पहले फॉर्मूला को देखेंगे और फॉर्मूला देखने के बाद लेवल जो है धीरे धीरे हम लोग अपने थॉट प्रोसेस से, हम अपना कॉन्सेप्ट से बिल्कुल मिनटों में प्रश्नों को, माने सेकेंडों में प्रश्नों को उड़ाना सीखेंगे। आइए देखते हैं। होता है सिंपल इंटरेस्ट। इसको हम लोग कैपिटल से लिखते हैं, जिसको हम लोग SI भी कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण, सिंपल का मतलब कि साधारण ब्याज। इंटरेस्ट मतलब ब्याज, या बहुत लोग इसको सूद भी कह सकते हैं। आम बोलचाल की भाषा में सूद भी कह सकते हैं। अब आइए समझते हैं। बिल्कुल जीरो से समझेंगे, बहुत ज्यादा चीज नहीं है इसमें समझने का। बिल्कुल जीरो से समझेंगे और तब प्रश्न पे आएंगे। और जो हम प्रश्न भी लेंगे ना, वो सारा पूछा हुआ प्रश्न लेंगे। जो समझाने के लिए भी हम जो प्रश्न लेंगे वो आस्क द क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आइए पहले बेसिक इसका समझते हैं। इसमें 3-4 चीजें मूल रूप से होती है। पहला चीज होता है मूलधन। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। यहां पे PLE मत लिखिएगा, बहुत लड़का ऐसा भी लिखते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब हो जाता है सिद्धांत, जबकि यहां पर होता है प्रिंसिपल। जी हाँ, वही प्रिंसिपल जो हम लोग विद्यालय में इस्तेमाल करते हैं, प्रिंसिपल सर, वही प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक। उसी तरीके से ये प्रधान धन, मूलधन जो है, जो हमने पैसा अपना लगाया है ब्याज कमाने के लिए। जो सूदी किस्ती वाले करते हैं उनको आइडिया हो गई है, ये मूलधन है। ठीक है, इसको हम लोग जनरली P से दिखाते हैं। दूसरा होता है इंटरेस्ट, ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट PLE होगा, क्या बात करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं ब्याज। इसको जो है SI से हम लोग दिखाते हैं। और एक थर्ड होता है टाइम। इसमें बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है ये टाइम। इसको हम लोग T से दिखाते हैं, या कभी कभी बड़ा T से भी दिखाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समय होता है। एक चौथा होता है मिश्र धन। जैसा कि नाम से ही आपको पता हो गया कि मिश्र है, मिश्रित है। मिश्रित मतलब कि ये मूलधन भी इसमें है और ब्याज भी इसमें है। तो मिश्र धन का मतलब हो गया कि अमाउंट, इसको बोलते हैं हम लोग AMOUNT, अमाउंट, कुल धन। अमाउंट हमको कितना मिला, इसको होता है प्रिंसिपल प्लस SI। ये मिश्र धन होता है। ये मूलतः 4 चीजें होती हैं। अब समझना क्या है, जितना हमने पैसा लगाया है ब्याज कमाने के लिए, वह हो गया मूलधन। वह पैसा किस दर पर हमको, एक और छूट रहा है, रेट। ये छूट गया। रेट मतलब होता है दर। इसको हम लोग R से दिखाते हैं, R%। ठीक है, ये जो रेट है, हमने किस दर पर व्यक्ति को उधार दिया है। पहला कितना रुपया दिया, मान लिया कि 100 रुपया दिया, तो हम लोग P बराबर 100 लिखेंगे। कितने दर पर दिया, हर साल वो किस % के हिसाब से हमको ब्याज देगा, वो होता है उसको दर। तो इसमें मान लिया कि 10% से देगा, तो R हो गया 10%। कितने समय के लिए वो देगा,
इंपॉर्टेंट चीज, कितना समय के लिए वो देगा, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए या 5 साल के लिए। मान लिया कि वो टाइम हो गया 1 साल, 1 ईयर, ठीक है। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, और जब सिंपल इंटरेस्ट पता चल जाएगा तो जो हमारा अमाउंट निकालना है, टोटल अमाउंट की समय पूरा हो जाने पर हमें कितना रुपया मिलेगा, वह जो है प्रिंसिपल में या जो सिंपल इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो हमें ज्ञान प्राप्त होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण है मेरे यार कि ये चीज को विधिवत समझ लेना। पहला नंबर समझिए कि कितना रुपया हमने कर्जा दिया था, पी प्रिंसिपल, उसको मूलधन उसी को बोलते हैं। ये बिल्कुल शुरू से बता रहा हूं, आप सभी समझने का प्रयास करिए, बहुत ज्यादा समय नहीं दूंगा, तुरंत समझ में आ जाएगा और ये काम की चीजें हैं, बिल्कुल पूछा हुआ सवाल हम लेंगे यहाँ पर, ठीक है। पहले हमने कितना अमाउंट लिया, कितने दर पर लिया, और दर हमेशा ईयरली होता है, सालाना। आप बैंक में भी जाइएगा तो हालांकि बैंक तो कंपाउंड इंटरेस्ट देता है, चक्रवृद्धि ब्याज, जो इस चैप्टर के बाद हम आएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट देता है। लेकिन अगर आप बैंक में भी जाइएगा तो कंपाउंडिंग सालाना ही होता है, ईयरली होता है, कोई भी बात ईयरली होता है, ईयरली 5%, सालाना 5%, सालाना 10%, जो भी। ग्रामीण में जो गांव में सूदी किस्ती चलता है उसका रेट अलग होता है, वहां पे मंथली कैलकुलेट होता है, जो बहुत ज्यादा होता है। मंथली अगर 1% भी हो गया तो सालाना 12% हो जाता है। लेकिन जो सवाल में पूछेगा हमेशा सालाना पूछेगा, तो रेट जो हो गया, दर हो गया उसका 10% सालाना। इसका मतलब कि यदि 100 रुपया दिया है तो 10 रुपया 1 साल में उसको ब्याज मिलेगा, ठीक है। और समय जो है वो कितने साल के लिए है, ये 3 चीजें अगर आपको पता है तब सिंपल इंटरेस्ट आप निकाल सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे यार, कितने समय के लिए रहा है। अगर सिंपल इंटरेस्ट का अगर 100 रुपया हम किसी को दिए हैं, 1 साल के लिए रखा है, 10% रेट है, 10%, तो जहां पे परसेंट आ गया तो नीचे 100 ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। तो कितना रुपया उसको मिलेगा, इसको जब काटेंगे तो हमारे पास आएगा 10 रुपया। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट का, ये क्या है प्रिंसिपल, ये क्या है टाइम, ये क्या है रेट परसेंट, और नीचे क्या है 100। तो इसका हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाटे 100। यही होता है एसआई का फॉर्मूला। इसमें एक चीज और समझने वाला है कि इसमें जो इंटरेस्ट होगा वो हर साल सेम होगा, क्योंकि ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है। मान लिया कि किसी ने मुझसे 100 रुपया कर्जा लिया और 3 साल के लिए 10% के हिसाब से, ठीक है। पहले साल उसका इंटरेस्ट हो गया 10 रुपया, दूसरे साल फिर इंटरेस्ट होगा फिर 10 रुपया, तीसरे साल फिर इंटरेस्ट होगा फिर 10 रुपया। तो सिंपल इंटरेस्ट को इसीलिए सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है क्योंकि उसमें जो इंटरेस्ट होता है हर साल बराबर होता है। 1 साल जितना इंटरेस्ट आया हर साल उतना ही इंटरेस्ट होता है। यदि 3 साल का निकालना हो तो चूंकि 1 साल हमेशा हर साल बराबर होता है तो डायरेक्ट समय को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 साल का वैल्यू आ जाएगा। एक बार फिर समझते हैं कि जब हमें इंटरेस्ट निकालना है किसी भी मूलधन पर तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके दर से मूलधन में मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसका परसेंटेज निकाल देते हैं। 1000 रुपया हमने लिया 10% के रेट से, तो 1 साल में ब्याज कितना हुआ, तो 1000 गुने 10%, 1000 का 10%, 1000 का 10% का मतलब 100 रुपया। अब ऐसा नहीं है कि इस साल यदि 100 रुपया हुआ तो अगला साल 110 रुपया हो जाएगा। ये तब होता है जब वो 100 रुपया भी मूलधन में जुड़ जाता। मान लिया कि 10 रुपया आता, अगर अगले साल मूलधन 100 रुपया था और ये 10 रुपया भी मूलधन हो जाता तो 110 रुपया हो जाता। इस पर जब ब्याज लेते तो अगला साल 11 रुपया हो जाता। इसी को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, जो कि अगले बार हम पढ़ाएंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज होता है वो हर साल बराबर होता है, इसलिए जब निकालते हैं तो डायरेक्ट यहां पर टाइम हम लोग रख देते हैं।
क्योंकि हर साल बराबर है, 1 साल का निकालना है तो 1, 2 साल का निकालना है तो डायरेक्ट 2, 3 साल का निकालना है तो 3। यदि यही समय 3 साल के लिए होता तो सीधे यहाँ 3 रखते तो यहाँ 30 रुपया आता, क्योंकि हर साल उसमें 10 रुपया आता। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को मेरे दोस्त क्लियर हो रहा होगा। इसमें समझने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि हर साल जो ब्याज होगा वो बराबर होगा। एक और एग्जांपल देके मैं समझाता हूं। यदि किसी ने 100 रुपया ब्याज, 100 रुपया कर्जा, 1000 कर्जा लिया है मान लिया, और यदि वो समय जो है वो 3 साल के लिए था, ठीक है, और रेट है मान लिया कि 10% सिंपल, ये समझाने के लिए जिसमें मैं समझा रहा हूं। तो यदि 1 साल के लिए इंटरेस्ट हम निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, 1 साल के लिए यदि हम निकालते हैं इंटरेस्ट तो कितना आएगा? इसका 10%, तो 1000 का 10% 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये खत्म हो जाएगा, अर्थात 100 रुपया। दूसरे साल के लिए एसआई फॉर सेकेंड ईयर, दूसरे साल के लिए यदि निकालते हैं तो फिर वही रेट आएगा, वही समय 1 साल के लिए ही निकालेंगे, पहला साल के लिए निकाल लिए। अब दूसरे साल के लिए कितना हो जाएगा? उतना ही आएगा, 1000 गुने 10 बटे ये 10 है 100, 10%, तो ये भी हो जाएगा 100 रुपया। और तीसरे साल के लिए एसआई फॉर थर्ड ईयर, ये भी हो जाएगा 1000 गुने 10 बटे 100, ये भी हो जाएगा 100 रुपया। टोटल कितना हो गया? 300 रुपया। यानी हर साल जब ब्याज समान आ रहा है तब यह सिंपल इंटरेस्ट है, क्योंकि इसमें जो ब्याज लग रहा है वो केवल प्रिंसिपल पर ही लगेगा, ब्याज पर ब्याज नहीं लगता। अगर 1 साल बाद इसका ब्याज 100 रुपया हो गया तो टोटल वैल्यू इसका 1100 रुपया हो जाना चाहिए था, क्योंकि 100 रुपया मूलधन और 1 साल बाद ब्याज हो गया 100 रुपया, तो 1100 रुपया हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है, सिंपल इंटरेस्ट में नहीं होता। यही चीज मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं और मुझे लगता है कि आप लोग समझ भी रहे होंगे कि हर साल, मैं बार बार बोल रहा हूं कि हर साल इसका रेट जो है वो यदि बराबर है तो ब्याज भी हर साल बराबर होगा, क्योंकि इस पर ब्याज केवल प्रिंसिपल पर ही आता है। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला हो गया? मूलधन गुने समय गुने डायरेक्ट टाइम लिख देते हैं। अगर 1-1 साल का 5 साल का है तो अगर 1-1 साल का निकालेंगे तो 5 बार निकालना पड़ेगा। इससे बढ़िया कि डायरेक्ट हम 5 रख देते हैं और नीचे हो जाएगा 100। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का हो जाता है फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए, अब इसी से हम लोग पलटते रहते हैं। ये बेसिक चीज मैं बता रहा हूं, जब सवाल आएगा तो 1-2 बेसिक से कराएंगे, फिर हम धीरे धीरे आपको लेवल उठाएंगे। ठीक है, यहां पर जब हम लोग देखते हैं तो यहां पर यदि प्रिंसिपल का सब चीज दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो ये तो पहला चीज हो गया। दूसरा का यदि हमें केवल प्रिंसिपल का वैल्यू निकालना हो तो ये चला जाएगा ऊपर, SI गुने 100 बटे R इंटू T। ये हो गया प्रिंसिपल का। प्री को यहीं पे छोड़ के ये इधर चला गया, बाकी दोनों नीचे आ गए। तीसरा यदि देखते हैं कि यदि हमें रेट का वैल्यू पता करना है, सब दिया हुआ, प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज दिया हुआ है, तब हमें रेट निकालना है, दर निकालना है कि किस दर से व्यक्ति वो पैसा उधार दिया था या लिया था। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ R छोड़ देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, SI गुने 100 बटे P इंटू T। ये तीनों का फॉर्मेट सेम होगा। चौथा, यदि टाइम पूछेगा तो सेम वही होगा, ये दोनों नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, SI गुने 100 बटे R इंटू P। ये तीनों का फॉर्मेट सेम है, जो यहां है वो बाकी को छोड़ के वो नीचे आ जाएगा। जैसे यहाँ P है तो P को छोड़ के R और T नीचे है, ये R का वैल्यू पूछ रहा है तो R को छोड़ के P और T नीचे है, और यहाँ T का वैल्यू पूछ रहा है तो T को छोड़ करके R और P नीचे है। ऊपर SI इंटू 100, SI इंटू 100, SI इंटू 100 हमेशा रहेगा। तो ये 4 बेसिक चीजें हैं जो आपको समझनी थी।
और जब अमाउंट निकालना है, मिश्र धन निकालना है, तो यही सिंपल इंटरेस्ट को निकाल के और मूलधन में ले जाके जोड़ देंगे। मिश्र धन का मतलब कि टोटल धन हमको कितना मिला, टोटल धन में क्या शामिल है, उसका ब्याज भी शामिल है अर्थात सिंपल इंटरेस्ट भी शामिल है, और उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी शामिल है जो उसने कर्जा दिया था। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं जो पूछा हुआ ही सवाल है, और एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करते हैं। पहला नंबर सवाल देखिए, यह आरआरबी ग्रुप डी में 20/9/2018 को यह पूछा हुआ सवाल है। मैंने पहले ही बताया है कि मैं जो एग्जाम्पल में भी लूंगा, जो समझाने के लिए भी लूंगा, वह पूछा हुआ आस्क्ड क्वेश्चन ही लूंगा, ताकि आपको कहीं से कोई डाउट न रह जाए कि यह पूछता है या नहीं पूछता। आइए पहला नंबर सवाल, ये बहुत आसान सवाल है हालांकि, लेकिन ये पूछा हुआ सवाल है। चूंकि ये पहला ही सवाल है इसलिए मैंने बहुत आसान सा सवाल लिया। देखिए इसमें कह रहे कि 1600 रुपया की राशि पर 10 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होगा, कितना ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर 7.25% वार्षिक हो। जहां भी रहेगा वो वार्षिक रहेगा, मैक्सिमम जगह। अगर कहीं पे अर्धवार्षिक है तो वो भी दे देगा कि अर्धवार्षिक कितना है, जो देगा उसके अनुसार हम लोग बनाएंगे। अभी वार्षिक देगा, खाली सिंपल इंटरेस्ट में खाली वार्षिक पे आता है। ठीक है, इस पे आते हैं। तो प्रिंसिपल हो गया 1600 रुपया, रेट हो गया 7.25% और टाइम हो गया कितना, 10 ईयर्स। हमसे पूछा जा रहा है कि ब्याज प्राप्त होता है, केवल ब्याज पूछ रहा है। तो ब्याज का सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है, PRT/100। इसको दो तरीका से बनाएंगे। तो देखिए 1600 गुने 7.25 गुने 10/100, तो काट देते हैं 1 2, ये कट गया, ये कट गया। तो 160 में 72.5 यानी 10 से इसमें करेंगे तो 16 में 72.5 हो जाएगा। 7.25 है तो 1 10 से गुना हो गया इसमें। 16 85 की 0 हासिल 8, 16 दूना 32 8 40 की 0 हासिल 4, 112 का 4 116, 1160 आ रहा है क्या, 1160 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ये हम बेसिक तरीके से बताएं। अब एक थोड़ा सा एडवांस वर्जन, आइए देखते हैं। अब चूंकि हमको पता है कि हर साल सेम रेट मिलेगा और हर साल सेम ब्याज आएगा, क्या आएगा, हर साल सेम रेट और सेम ब्याज, क्योंकि सेम रेट है तो ब्याज भी सेम आएगा। अच्छा 7.5%, 7.5%, 7.5%, 7.5% 10 साल दे रहा है, तो टोटल कितना परसेंट उसका वैल्यू बढ़ेगा, सॉरी 7.25% है, 7.25% 10 साल तक बढ़ रहा है, तो उसका टोटल वैल्यू कितना परसेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 10 साल तक 7.25% देता है, कितने रुपए का, 1600 रुपए का 7.25% 10 साल तक देता है। इसका मतलब कि 72.5% नहीं हो जाएगा टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा। इस साल 7.25 दिया, अगले साल 7.25 दिया, अगले साल 7.25 दिया, ऐसा ऐसा करके वो 10 साल दिया है, तो टोटल कितना परसेंट हो गया, 10 गुने 7.25 अर्थात 72.5% हो गया। 72.5%। देखिए बनाने का तरीका हम लोगों का कैसा होना चाहिए, तो 72.5% है तो नीचे 100 आएगा, तो इधर 1600 से मल्टीप्लाई करना था, इसका हमें निकालना था 72.5%, तो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला 100 ये दोनों जीरो से गायब हो जाएगा, सीधे 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं, 72.5 आ गया, क्यों, क्योंकि 7.25 7.25 7.25 ऐसा 10 बार हो रहा है इंटरेस्ट, तो कितना हो गया 72.5। इसका इतना परसेंट निकालना है, किसका, 1600 का, 72.5% गुने 1600, तो 72.5% जब हटाएंगे, अगर ये हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100 गुने आ जाएगा 1600, तो ये खत्म हो जाएगा, सीधे 16 में 72.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही तो मैं बता रहा। तो ऐसा जब भी सवाल आए हम सीधे सोचेंगे कि कितना परसेंट मिला है और कितने साल तक मिला है, तो जितना परसेंट मिला है और कितने साल तक मिला है सीधे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल प्रिंसिपल का उतना परसेंट उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा।
टोटल प्रिंसिपल उसका क्या था 1600 रुपया। उसका कितना परसेंट बढ़ेगा, क्योंकि इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 7.25% हर साल बढ़ रहा था, 10 साल बढ़ा है, इसका मतलब कि 72.5% बढ़ा है। जब परसेंट आएगा तो नीचे 100 ऑटोमेटिक आएगा, अर्थात इसमें से 2 जीरो गायब करके और 72.5 में गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा अलग हट के सोचेंगे ना तो ये सब करने की ये जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब 8वां क्लास का चीज है। अगर 8वां में ऐसे नहीं बनाइएगा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, और एग्जाम हॉल में ऐसे बनाइएगा तो आप पास नहीं हो पाइएगा, कंपटीशन फेस नहीं कर पाइएगा। जिस तरीके से रेलवे में इस बार रिजल्ट आया है एनटीपीसी का, बात करना बेकार है। कितने लड़कों का लाइफ बर्बाद करने पर तुले हुए हैं रेलवे के बोर्ड। मगर कोई बात नहीं, हम लोग लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। ट्विटर पर कैंपेन भी चल रहा है और सरकार पर या बोर्ड पर दबाव बनाएंगे कि रिजल्ट को रिवाइज किया जाए। अगर नहीं मानेंगे तो हम तो यही कहेंगे कि बच्चे सारे ग्रुपिंग करें, ग्रुप बनाएं और केस करें, क्योंकि कोर्ट में ये टिकेंगे नहीं। ठीक है, अब चलिए अगले सवाल पर आते हैं। आइए मेरे दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न को लेते हैं। और यदि आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। ठीक है, यह आरआरबी जेईई में पूछा हुआ सवाल है 22/5/2019 को। देखिए स्टैंडर्ड लेवल का सवाल है, आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हार्ड है, लेकिन जो एग्जाम का प्रेशर होता है उसमें हमें क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक अलग अप्रोच की जरूरत होती है। हमें वो पुराना वाला फॉर्मूला, कोई भी किताब में देखिए पहले इसको पुराना वाला फॉर्मूला से ही बनाया हुआ मिलेगा। हम लोग थोड़ा सा नया अप्रोच लेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया है, अब हम लोग नए अप्रोच को से सवाल को सेकेंडों में उड़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए एक व्यक्ति साधारण ब्याज की 4% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 500 रुपया उधार लेता है। इसे 2 वर्ष के लिए 6.25 की वार्षिक दर पर अन्य व्यक्ति को दे देता है। प्रति वर्ष उसके द्वारा प्राप्त लाभ ज्ञात कीजिए। क्या करता है कि 2 वर्ष के लिए एक व्यक्ति 5,000 उधार लेता है किसी व्यक्ति से 4% के रेट से, और वही पैसा किसी अन्य व्यक्ति को 2 वर्ष के लिए 6.25 के लिए दे देता है। तो इसको कितना फायदा हुआ, प्रति वर्ष फायदा। ठीक है, लिया कितना है 4% के रेट से, दिया कितना है 6.25 के रेट से, तो इसको बचत वही हुआ ना, क्योंकि 4% से लिया है तो जो 6% 6.25 में ये 4% तो ये वापस करना होगा इसको ब्याज, तो इसको बचत कितना हुआ 2.25% ही इसको बचत होगा। ठीक है, 2.25 सालाना इसको परसेंट में बचत होगा। 500 रुपया है, सॉरी 5,000 है, 5,000 का 2.25 सालाना है बचत होगा, क्योंकि 4% के रेट से वो कर्जा लिया है या 6% के रेट से उसी पैसा 6.2% के रेट से उसी पैसा को दूसरे को देता है, तो इसको बच गया 2.2% पर ईयर। तो 5,000 का 2.25% निकाल लीजिए, 5,000 का 2% निकालिएगा तो 100 और 2.25 निकालिएगा तो 12.5 रुपया, क्योंकि 0.25 का मतलब हुआ कि 100 का मैंने 50 रुपया का चौथा भाग 12.5 रुपया, तो इसका हो गया 50 दूना 100 प्लस इसका 50 रुपया का चौथा भाग, 0.25% मतलब क्या चौथा भाग। इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं 2% प्लस ये कितना है 0.25 को 1/4% भी कर सकते हैं ना, तो 5,000 का 2% निकालिएगा तो 100 रुपया प्लस 5,000 का 1/4% अर्थात 1% रहता तो 50 रुपया होता। 5,000 का 1% 50 रुपया, तो 2% 100 रुपया होगा, 1/4 अर्थात 50 रुपया का चौथा भाग 12.5 रुपया, यानी 112.5 रुपया सालाना। लड़का क्या करेगा कि यदि इसको नहीं पढ़ा ठीक से, प्रति वर्ष नहीं पढ़ा, तो 2 वर्ष के लिए लिया है तो यहाँ 2 वर्ष से मल्टीप्लाई कर देगा, आंसर मार देगा ये, जबकि हो जाएगा गलत, आंसर होना चाहिए ये।
लड़का गलती कहाँ करता है, क्योंकि दिमाग में उसके 2 वर्ष घुसा हुआ है, तो 2 वर्ष का निकालते निकालते इसको भी 2 वर्ष का निकाल देगा, 2 वर्ष का निकाल के सीधे मार देगा 225 रुपया। ऑप्शन में पहले नंबर पर दिया हुआ है, गलत मार देगा। और गलती मारने का मतलब इस बार का एनटीपीसी में जिस तरीके से कट ऑफ बढ़ा है मेरे दोस्त, आप देखिए लड़के पॉइंट्स में जाके छठे हैं, 68 नंबर आ गया और पता चला कि 68.35 पर कट ऑफ बनाया है। ऐसा स्थिति है। उसमें इस तरह के सवाल यदि आप हड़बड़ी में गड़बड़ करते हैं तो आप कंपटीशन में कहां रहिएगा। इसलिए इस चीजों पर ध्यान दीजिए। प्रति वर्ष पूछ रहा है मेरे दोस्त, तो एक साल में उसका बचत कितना हो गया, 4% के रेट से लिया था और 6.25% के रेट से दिया तो 2.25% उसको बचत हो गया। और 500 का 2.25% होता है 112 रुपया 50 पैसा। और 2 वर्ष के लिए यदि हम निकाल देते हैं भूलवश, क्योंकि 2 वर्ष दिमाग में चल रहा है, पूछ रहा है प्रति वर्ष, अगर 2 वर्ष के लिए निकाल देते तो 225 रुपया होता, जो कि ऑप्शन में पहले नंबर पर दिया हुआ है, यह गलत हो जाता। ठीक है, तो हमने क्या किया कि थोड़ा सा अलग अप्रोच से, ये नहीं कि हम इस पे गए पहले वो कितना लिया फिर उसके बाद इससे निकाले ये कितना कर्जा उसको माने खर्चा उसको आया, आमदनी कितना हुआ और दिया कितना, ये निकाल के ऐसा नहीं करेंगे, डायरेक्ट डिफरेंस देख लेंगे मेरे दोस्त। और पूछता कि टोटल कितना फायदा हुआ तो 2.25% एक वर्ष में होता, अगर दोनों वर्ष के लिए निकालना होता तो 4.5% हो जाता, और इसका 4.5% निकालते तो 225 रुपया होता है। ठीक है, इस अप्रोच के साथ बनाएंगे। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। आइए मेरे दोस्तों, ई वाला सवाल को देखते हैं। यह आरआरबी जेईई में 28/6/2019 को शिफ्ट 3 में पूछा हुआ था। मैं शिफ्ट भी लिख दे रहा हूं ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए, इसको बनाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड सवाल है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कह रहा कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपए की राशि 3 वर्षों में 956 रुपया हो जाती है। यदि दर 4% बढ़ा दी जाए तो निवेश में कितनी वृद्धि होगी, यह हमसे पूछा जा रहा है। आप ध्यान दीजिए कि इसमें 956 रुपया का कोई इस्तेमाल है क्या, 3 वर्ष में कितना रुपया हो जाता है उससे हमको मतलब ही नहीं है। बहुत आदमी क्या करेंगे इसको बनाने के लिए कि इससे ये हो गया मिश्र धन, तो क्या करेंगे इसमें से इसको घटाएंगे और जो ब्याज आया उससे 3 वर्ष लेके मूलधन लेके दर निकालेंगे, और तब उस दर में 4% बढ़ा के नया ब्याज निकालेंगे, तब उसमें से इसको घटा के ऐसा निकालेंगे। भैया ऐसा नहीं करना है, हमसे केवल वृद्धि पूछ रहा है, कितना वृद्धि होगा, कितना बढ़ोतरी होगा। 4% बढ़ जाने से, बढ़ रहा है 4% न भैया, तो वृद्धि भी तो इतने परसेंट न होगा। 4% सालाना, कितने साल के लिए बढ़ रहा है, 3 साल, तो टोटल वृद्धि कितना हो गया। मैंने बताया कि हर साल जो वृद्धि होगा वो नियत होगा, निश्चित होगा। ये साल 4 बढ़ा, अगले साल 4 बढ़ा, अगले साल 4 बढ़ा, टोटल वृद्धि कुल वृद्धि कितना हो जाएगा, 4 गुने 3 साल 12% हो जाएगा। अब इसका 12% निकाल दीजिए, वही तो बढ़ा होगा, 12/96 रुपया बढ़ेगा। और क्या जरूरत है भाई इससे हमको, और इसको मिश्रधन लेके इसको मूलधन लेके दर निकालने का, फिर उस दर में 4% जोड़ेंगे, तब उस दर से फिर ब्याज निकाल के उसमें से इसका ब्याज घटाएंगे। ऐसा नहीं करना है। और हमें 8वां 7वां में ये सब पढ़ते थे हम लोग, ऐसे निकालते थे। इसको ऐसे नहीं करना है, सेकेंडों में उड़ाना है। वृद्धि पूछ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 4%, 3 साल तक बढ़ रहा है तो कितना, 12%, 800 रुपया का 12%, 96 रुपया आंसर। ऐसे सवाल को बनाएंगे। और ये पूछा हुआ सवाल, ऐसा नहीं कि लल्लू चंपू है, हालांकि है ये लल्लू चंपू ही, लेकिन चूंकि पूछा है इस पर काम करना है। अगर लल्लू चंपू भी सवाल आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उस पर कमांड नहीं है, तो अक्सर एग्जाम में वही लल्लू चंपू आपको फेल कर देते हैं। हड़बड़ में गड़बड़ी मारा जाएगा, कोई गड़बड़ मराते ही आपका। एक प्रश्न आपको लाइन के इधर खींच सकता है या लाइन के उधर फेंक सकता है, आपको आपके सोसाइटी में अपना पद दिला सकता है या आपको सोसाइटी से बाहर कर सकता है। एक प्रश्न, इसलिए किसी भी एक प्रश्न को बहुत हल्के में मत लीजिए, उस पर प्रैक्टिस करिए। आइए प्रश्न संख्या 4 पर आते हैं। यह सवाल ग्रुप डी में पूछा हुआ है, लेटेस्ट सवाल है, 31/10/2018 को शिफ्ट 3 में पूछा हुआ है।
किसी भी तरह का कोई संशय नहीं होना चाहिए। और संशय तब नहीं होगा जब आप में कॉन्सेप्ट हो, इसकी चैप्टर की पूरी समझ हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से पॉज करिए, बैठ जाइए, शुरू से समझिए इस चीज को। ठीक है, आइए देखते हैं कि कह रहा है कि 6600 रुपया को 2 भाग में बांटना है। 2 भाग में विभाजित करें ताकि पहले भाग पर 3 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 10% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4 वर्षों के प्रतिवर्ष 9% पर प्राप्त दर के साधारण ब्याज के बराबर हो। माने 6600 रुपया को 2 भाग में हमें बांट देना है। उसमें ऐसे बांटना है कि पहले भाग यदि 10% की दर पर लगाया जाए तो 3 वर्ष में जितना वैल्यू आए है, दूसरे भाग का 4 वर्ष में 9% की दर से उतना ही वैल्यू आना चाहिए। अब एक चीज आप समझिए कि 10-10 वर्ष 3 वर्ष के लिए लगाया हुआ है तो टोटल कितना हो गया, 30% हो गया। और दूसरे केस में दूसरे अमाउंट पर, दूसरे वैल्यू पर इसी को 2 पार्ट में बांट देते हैं। मान लिया कि 6600 रुपया को हमने 2 पार्ट में बांटा। ये पहला पार्ट को X मान लिया, दूसरे पार्ट को Y मान लिया। तो पहले भाग में क्या हुआ कि 10-10% 3 वर्ष तक ब्याज मिला तो टोटल 30% हो गया। दूसरे भाग में Y में यदि 4 वर्ष तक मिला है 9% तो 36% हो गया। परसेंट का मतलब नीचे 100% दोनों तरफ से गायब हो गया। ये परसेंटेज जो था दोनों तरफ से गायब हो गया, ये गायब। 36 और 30 का तो X बटे Y का रेशियो हम करेंगे तो 36/30 हो जाएगा। या क्या है 66। देखिए हमें यहां से रिलेट कर लेना है, 36/30, 36 और 30 66। तो इसका मतलब कि 36 और 30 का रेशियो होगा, अर्थात 3600 और 3000 हो जाएगा आंसर। यही समझना है कि 2 भाग में इसको बांट दिए, 36 और 30 66 होता ही है, 2 पार्ट में बांट दिए। इसमें कोई विशेष परेशानी नहीं है। तब जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो तो बहुत आदमी करेंगे कि इसका रेट निकालेंगे, X मानेंगे और उसका 6600 माइनस X मानेंगे और तब दोनों का अलग अलग निकाल के बराबर करेंगे। उतना लंबा नहीं जाना है। हमने क्या किया कि इसी को एगो X कर दिया, एगो Y कर दिया। पहला नंबर की यदि 10-10% 3 साल है तो पहले केस में 30%, दूसरे केस में 36%। 30% पहले पार्ट का, 36% दूसरे पार्ट का बराबर है। पहले पार्ट का 30% ही दूसरे पार्ट का 36% के बराबर है, यानी पहला वाला पार्ट ज्यादा है, क्योंकि पहले जो पार्ट है उसका 30% ही दूसरे वाले के 36% के बराबर है, यानी पहले वाला पार्ट ज्यादा है। पहले वाला पार्ट ज्यादा है तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा, ये वाला होगा। इस हालांकि इस सब में भी ज्यादा है। तो दोनों को देखते हैं, 36 और 30 का आता है और 36 और 30 66 होता है, अर्थात 3600 और 3000 हो गया आंसर। इस अप्रोच के साथ हम लोग बनाएंगे। यह पूछा हुआ सवाल है। प्रश्न संख्या 5 पर आते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 5 पर आते हैं, यह भी देख लेते हैं। यह भी ग्रुप डी में 25/9/2018 को शिफ्ट 2 में पूछा हुआ सवाल है। यह भी डिफरेंस पर पूछा है। कह रहा है कि अक्षय 2 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर पर 3000 रुपया उधार लेता है और समान राशि को 2 वर्ष के लिए ही 9% वार्षिक ब्याज की दर पर अपने दोस्त को उधार दे देता है। वाह, बहुत खराब दोस्ती है यार। अक्षय को 1 साल में कितने लाभ होगा? बहुत खराब दोस्ती है। 6 वर्ष पर उधार लेता है 3000 रुपया और अपने दोस्त को अक्षय जो है 6% पर ब्याज लेता है 3000 रुपया और अपने दोस्त को 9% पर दे देता है। तो ये तो दोस्ती अच्छी नहीं है। खैर हमको क्या मतलब, हमें इस प्रश्न से मतलब है। आइए प्रश्न पर आते हैं। तो प्रश्न यही कह रहा है कि अक्षय जो है अपने दोस्त से माने 6% पर रेट पर 3000 रुपया लेता है और अपने दोस्त को वही राशि, वही 2 वर्ष के लिए 9% पर दे देता है। तो अक्षय को कितना रुपया बचा? पर साल पूछ रहा है, प्रति वर्ष पूछ रहा है, 1 साल में पूछ रहा है। यहां गच्चा नहीं खाना है। बहुत लड़के 2 साल में निकाल के आंसर गलत मार के चले जाएंगे और आंसर गलत पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है। अक्सर गलत आंसर पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ रहता है। मुझसे बहुत सारे बच्चों ने कहा कि इस सवाल को उसने गलत मार दिया, 180 मार के आया है। देखिए कैसे लड़के, चूंकि दिमाग में 2 वर्ष चलता रहता है, तो देखता है कि भाई 3% प्रॉफिट हो रहा है, 6% लेता है,
6% पर उधार लेता है और 9% पर उधार देता है, तो इसको अपना बचत कितना हो गया? 3%। 2 वर्ष लिया है तो 6% हो जाएगा। 6 में 3 से तो 180 रुपया हो जाएगा 3000 से। प्रिंसिपल 3000 रुपया है और 6% उसका टोटल बचत हो जाएगा 2 साल में, तो 180 रुपया हो जाएगा। लेकिन नहीं, पूछ रहा है 1 साल में कितना होगा, तो 1 साल में भैया 3% ही ना बचत होगा। जब 3% बचत होगा, वैल्यू है 3000 का 3% निकालिएगा तो 90 रुपया हो जाएगा आंसर। 1000 में 30 रुपया, 3000 में 90 रुपया, यही आंसर होगा। बहुत बच्चे क्या करेंगे, चूंकि 2 साल है तो वो ये ठीक से पढ़ेंगे नहीं, चूंकि एग्जाम का प्रेशर होता है, अच्छा से पढ़ेंगे नहीं और 2 साल में ही इसको निकाल लेंगे कि 3% बच रहा है, 2 साल तो 6% हो जाएगा, तो 18 रुपया 180 रुपया आंसर टिक के आ जाएंगे। ये जो गलत है, ऐसा नहीं होना है मेरे दोस्त। इन्हीं छोटी छोटी चीजों के कारण बहुत सारे बच्चे कंपटीशन से दूर हो जाते हैं। 2 सवाल यदि आपका एग्जाम हॉल में इस तरह से गलती मारा गया तो आप कंपटीशन से दूर हो गए मेरे दोस्त। एग्जाम हॉल का प्रेशर एक अलग लेवल का होता है, उसमें कोई भी प्रश्न जो है इतना आसान नहीं होता। ये एग्जामिनर ऐसे ही नहीं सेट किया है, वो जानता है कि बहुत सारे बच्चे ये जो 1 साल है, ये 1 साल को ठीक से पढ़ते नहीं है। लास्ट में इतनी हड़बड़ी होती है कि लास्ट वाला लाइन जो कंपलसरी है, अच्छा से पढ़ना चाहिए, लास्ट वाला लाइन जहां पे प्रश्न पूछ रहा है, बच्चे वहीं पे गलती करते हैं, वहीं हड़बड़ी में पढ़ देते हैं और 2 साल का 2 साल ही पढ़ते चले जाते हैं और 2 साल का निकाल के 180 टिक मार के चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, इन्हीं सब चीजों पर लगाम लगाना है। अगर ऐसे 3 सवाल 4 सवाल 2 सवाल पर भी यदि आपका लगाम लग गया, ये बेकार की जो गलतियां हैं वो बच गई। अगर 2 सवाल यदि आपने ऐसे बचा लिए ना, तो आपका 2.5 नंबर में ये होगा, 3 नंबर आएगा, क्योंकि 3 नंबर वो आपको परसेंटाइल में बहुत काम देगा। बच्चे एक आधा नंबर से छट रहे हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं। आइए दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं और इसको एकदम नए अप्रोच के साथ एकदम फटाक से उड़ा देंगे, बहुत जल्दी में इसको सोल्व करेंगे। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 16/4/2016 में पूछा हुआ है। देखिए, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 800 रुपए 3 वर्ष में 956 रुपए हो जाते हैं। 3 वर्ष में 956 रुपया हो जाता है। इसी अवधि में, यानी टाइम पीरियड मतलब 3 साल, इसी 3 साल में यह मूलधन 1052 रुपया हो जाता है। तो ब्याज की दर में वृद्धि कितना हुआ, यही हमसे पूछा जा रहा है। वृद्धि क्या पूछा जा रहा है? वृद्धि कितना हुआ, वृद्धि का प्रतिशत क्या करिए। देखिए 800 रुपये में 956 रुपया हो गया 3 वर्ष में, कितना रुपया होगा इतना हमको मतलब नहीं है। मतलब यह है कि अब कितना हो गया, पहले इतना हुआ था, इतना से इतना हुआ, तो कितना परसेंट बढ़ा 3 वर्ष में ही यह 956 रुपया हो गया। उसी अवधि में यदि उसी मूलधन पर यह 1052 रुपया हो जाता तो कितना परसेंट वृद्धि होता। इससे यही ना वृद्धि हुआ है। 956 से हो गया 1052, कितना रुपया बढ़ा है? 956 से 1052 कितना वृद्धि हुआ है भाई? 1052 में से 956 घटे तो कितना हो गया? 96 हो गया क्या? 96 कितने साल में बढ़ा है? 3 साल में। 1 साल में बढ़ा गया 24 रुपया, तो 1 साल में 32 रुपया, 3 साल में 96 तो 1 साल में 32 रुपया। 800 रुपया का 32 रुपया कोई परसेंट? 4% बढ़ोतरी। नहीं समझ में आया? एक बार फिर देखते हैं। कह रहा है कि पहले तो 800 रुपया था, 3 वर्ष में बढ़कर के 956 रुपया हो गया और उसी 300 वर्ष में वही अमाउंट बढ़ करके यदि 1052 रुपया हो गया तो कितना परसेंट उसके रेट में बढ़ोतरी हुआ है। यहां तक कितना परसेंट का हमें मतलब नहीं है, यहां से बढ़ा कितना है, यहां से कितना बढ़ा। 956 से 1052 हो गया, यानी 96 रुपया बढ़ा है। 96 रुपया बढ़ा है कितने साल में? 3 साल में। तो 1 साल में 1 ईयर में कितना रुपया बढ़ा है? 32 रुपया। ये 3 ईयर में बढ़ा है 96 रुपया। 1 साल में कितना बढ़ा? 32 रुपया। 1 साल में 32 रुपया और मूलधन है 800, तो कितना परसेंट? 800 का कितना परसेंट 32 रुपया होता है? 4%। 8 का 32 है ना सर, 4% बढ़ोतरी हुआ है। बस यही हमसे पूछा है कि वृद्धि कितना, ये सवाल है। वृद्धि कितना, टोटल नहीं पूछ रहा है भैया।
अगर आप टोटल निकालने जाओ तो 800 में से इसको घटाएंगे तो 252 रुपया हो जाएगा, उसका निकालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा आंसर। इसलिए हमें ये केवल वृद्धि पूछ रहा है, तो 956 रुपया तो हुआ था, 956 से 1052 रुपया हो गया, कितना बढ़ गया 996 रुपया, कितने वर्ष में 3 साल में, तो 1 साल में कितना बढ़ा 32 रुपया, 800 रुपया का 1 साल में 32 रुपया बढ़ा है 800 रुपया पर, तो कितना परसेंट हुआ 4% बढ़ोतरी है आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 7 पर आते हैं। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 7 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 7 एएलपी टेक्नीशियन से पूछा गया है 2018 में। अब यह हमसे पूछा जा रहा है कि 5 साल के लिए प्रतिवर्ष 9% सरल ब्याज पर निवेश किया गया, x रुपया x निवेश किया जाता है 5 साल के लिए, उतना ही ब्याज पैदा करता है जितना रुपीज y रुपया के निवेश पर 4 साल के लिए प्रतिवर्ष 7.5% के ब्याज पर ब्याज मिलता है। तो 1:y खोजना है इस समय, ये एएलपी टेक्नीशियन में। देखिए कह रहा है कि 5 साल के लिए निवेश किया गया 9% रेट पर किसी एक अमाउंट x को 5 साल के लिए 9% के अमाउंट पर 9% के रेट पर निवेश किया गया, और y रुपया को 4 साल के लिए 7.5% के रेट से निवेश किया गया। तो x/y हमसे निकालना है। यदि दोनों का ब्याज बराबर है, उतना ही ब्याज पैदा करता है जितना y रुपया को निवेश करने पर 4 साल में ब्याज पैदा होता है 7.5% के रेट से, तो x/y निकलना है। अच्छा देखिए 9% 5 साल में चला तो कितना परसेंट ब्याज हो गया 45% ऑफ x हो गया, 100 रुपया लगाया है तो टोटल 45% उसका बढ़ा है, यही ना इसका ब्याज हुआ। दूसरे कंडीशन में 7.5% लगाया है 4 वर्ष तक, तो 7.5 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30% हो जाएगा ऑफ कितना y रुपया लगा है 30% बढ़ा है, y रुपया जो है वो 30% बढ़ा है, क्योंकि 7.5% बढ़ा है 4 साल तो 30%, और 100 रुपया जो बढ़ा है वो 9% के रेट से बढ़ा है 5 साल यानी 45%। तो x/y निकाल दीजिए, x/y तो ऊपर बचा 30% और नीचे 45%, तो दोनों खत्म हो जाएगा, परसेंट खत्म हो गया, ठीक है। 15 दूना 30 और 15 3 45, 2:3 आंसर। कुछ खास नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा हार्ड चीज है, लेकिन एग्जाम के प्रेशर में इसको आप गलती मत करिएगा, यही रिक्वेस्ट है। आराम से बनाइएगा, कोई जरूरत नहीं है हमें ये वैसे भी, या थोड़ा सा हम लेवल यदि हमारा हो जाता है, प्रैक्टिस हो जाता है, यदि कॉन्सेप्ट हमको समझ में आता है, क्वेश्चन की समझ है, तो ये वैसे भी हम 10-20 सेकेंड में उड़ा देंगे, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या है गलती नहीं करेंगे हड़बड़ी में, ठीक। प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 भी RRBJEE में 26/6/2019 को पूछा गया। ये सवाल पूछ रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्षों के लिए निवेश की गई, ठीक है, 10 वर्ष के लिए, ये ध्यान में रखना है। यदि इसे 5% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो ब्याज 1200 रुपया अधिक होता। राशि ज्ञात करें, हमें प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है कि कितना रुपया निवेश किया गया था। देखिए 10 वर्ष के लिए निवेश किया गया किसी खास रेट पर, ठीक है, उससे हमको मतलब नहीं है। अब पूछ रहा है कि यदि 5% अधिक पर निवेश किया हो जाता तो 2400 रुपया अधिक हमको मिलता, सॉरी 1200 रुपया, माफ करिए 2400 नहीं 1200 रुपया अधिक मिलता। कह रहा है कि यदि 5% अधिक पर निवेश किया गया होता तो 1200 रुपया अधिक मिलता। तो जो राशि थी वो कितना था, अच्छा ये बताइए 1200 रुपया बढ़ जाता है 5% बढ़ने पर 10 वर्ष तक, यानी 5% 10 वर्ष तक बढ़ा तो कितना बढ़ गया 50%। 50% बढ़ गया तो कितना बढ़ा 1200 रुपया, तो टोटल वैल्यू कितना था 2400। कलम बिना छुए बनाया जा सकता है मेरे दोस्त, कुछ नहीं करना है, ये देखना है कि कितना बढ़ा है, टोटल परसेंटेज वैल्यू कितना बढ़ा और टोटल एक्चुअल वैल्यू कितना बढ़ा। टोटल परसेंटेज वैल्यू बढ़ा 10 वर्षों तक बढ़ रहा है 5% के हिसाब से, तो कितना बढ़ा 5% 10 वर्ष तक बढ़ा, इसका मतलब बढ़ गया 50% बढ़ गया। और यही 50% मान लीजिए कितना रुपया था पता नहीं, 50% ऑफ P कितना रुपया है 1200 रुपया, यही ना बढ़ा हुआ 1200 रुपया बढ़ जाता है। तो
कितना रुपया का 50% 1200 हो गया, 2400 रुपया का 50% 1200 हो गया। आंसर निकाल जाएगा यहाँ से, क्वेश्चन को देखते बन जाएगा। ये सवाल आरआरबी जेईई में पूछा हुआ सवाल है। जो भी हमने सवाल उठाया है वो पूछा हुआ उठाया है। चैप्टर आसान है का मतलब कि सब आसान नहीं है। एग्जाम प्रेशर में इसको बनाना उतना भी आसान नहीं है। ठीक है, क्या करना है, कितना बढ़ा है 5%, कितने साल तक बढ़ा है 10 साल तक, कितना बढ़ गया टोटल 50%, क्योंकि हमने बताया है कि साधारण ब्याज में हर साल जो वैल्यू बढ़ता है वो सेम बढ़ता है, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता। इसलिए 5% जब हर साल बढ़ रहा है तो 10 वर्ष में टोटल 50% ही बढ़ जाएगा, और 50% बढ़ा तो 1200 रुपया बढ़ा, तो टोटल 100% बढ़ता तो 2400 रुपया बढ़ता, यानी टोटल 2400 रुपया ही था, जिसका 50% 1200 आएगा। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं। आइए प्रश्न संख्या 9 पर आते हैं। यह भी आरआरबी जेईई में 22/5/2019 को शिफ्ट 1 में पूछा हुआ था। देखिए, कह रहे कि किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपया है। ठीक है, यदि आर 4% अधिक होता तो साधारण ब्याज 400 रुपया अधिक मिलता। आर मतलब रेट, यदि दर और 4% बढ़ जाता तो 400 रुपया और अधिक मिलता। कितने साल में? 2 साल में। 2 साल में 400 रुपया अधिक मिलता, तब जब 4% बढ़ जाता तो, अर्थात 1 साल में कितना अधिक मिलता भाई? 2 साल में 400 रुपया अधिक मिलता, तो 1 साल में कितना अधिक मिलता? कितना अधिक मिलता? 200। 2 साल में 400 तो 1 साल में 200। ये 200 कितना परसेंट है? 4%। कितने रुपया का 4% 200 रुपया आएगा, बस वही उसका मूलधन हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। क्योंकि किसी राशि पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 400 रुपया आता है, इस 400 से हमको कोई मतलब नहीं है कितना रुपया आता है, नहीं आता है। मतलब हमको है बढ़ोतरी से, कितना रुपया बढ़ रहा है, डिफरेंस कितना हो रहा है। 4% बढ़ जाता है, यदि आर में 4% बढ़ जाता है तो उसका वैल्यू जो है, ब्याज जो है 4% अधिक मिलता है। 4% बढ़ने पे 4% अधिक मिलता है। तो 2 वर्ष में 400 रुपया अधिक मिलता है, तो 1 वर्ष में कितना रुपया मिला? 200 रुपया अधिक मिला। ठीक है, 1 वर्ष में 200 रुपया अधिक मिला। ये 200 रुपया ब्याज हो गया। 1 वर्ष में 4% पर कोई प्रिंसिपल है, उसका 4% रेट के अनुसार 200 रुपया उसको मिलता है अधिक, वही 200 रुपया ब्याज है। कितना बढ़ा है? आर। कितना परसेंट? 4%। 4% बढ़ने पर 400 रुपया अधिक मिलता है 2 वर्ष में। तो 1 साल में कितना रुपया उसको मिला? 200 रुपया। कितना परसेंट? 4%। तो निकाल दीजिए, 4% 200 रुपया, तो 10% कितना हो जाएगा? 500, तो 5000 रुपया आंसर हो जाएगा। 100%, बस यही पूछ रहा है। ठीक है, एक बार फिर से कर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि यार 4% बढ़ जाता है तो 400 रुपया बढ़ जाता है 2 साल में। 400 रुपया 2 साल में बढ़ गया, 400 रुपया 2 साल में बढ़ा था, 1 साल में 200 रुपया बढ़ा, 1 साल में 200 रुपया ब्याज मिला। कितना परसेंट? 4%। 4% बढ़ा है तो 200 रुपया मिला है, 4% बढ़ा है तो 200 रुपया मिला है 1 साल में। 4% कितने का? प्रिंसिपल का 4% किसने का? 4% 200 होगा, 5000 का 4% 200 होगा आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 10 पर आते हैं। पुष्पा नाम सुनकर के फूल समझ लिया था क्या? उसी तरह से साधारण ब्याज समझ के साधारण समझ लिए हैं क्या? आगे देखते हैं। डायलॉग याद आ गया इसलिए बोल रही है। वैसे फिल्म मैंने देखी नहीं है, खाली डायलॉग हमको वही वाला याद है। हमें याद इसलिए आया क्योंकि इसको साधारण देख के साधारण मत समझिए, एग्जाम के प्रेशर में ये बहुत हार्ड हो जाएगा। घर में बनने वाला साधारण प्रश्न भी एग्जाम में हार्ड हो जाता है, इसलिए हमें बेहद प्रैक्टिस की जरूरत होती है और कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है। प्रश्न कर रहा है कि 26,000 रुपया को इस प्रकार 2 राशियों में बांटे विभाजित किया जाता है 2 राशियों में, ताकि एक भाग का 10% वार्षिक दर पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे वर्ष पर 9 वर्ष की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज के बराबर हो।
तो 10% की दर से 5 वर्ष के लिए निवेशित राशि ज्ञात कीजिए। मतलब जो पहले वाला केस में जो राशि निवेशित है उसको ज्ञात कर रहा है। कह रहा है कि 26,000 रुपया को 2 भाग में बांट दिया गया। एक भाग कह रहा है कि 10% की दर से 5 वर्ष के लिए निवेशित किया गया है। दूसरा भाग को कह रहा है कि 9% की दर से 6 वर्ष के लिए निवेशित किया गया है। तो कह रहा है कि 10% से जो 5 वर्ष के लिए निवेशित किया गया है उस वैल्यू को हमें निकालना है। दोनों को हम मान लेते हैं, एक्स और वाई मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले को एक्स मानते हैं, दूसरे वाले को वाई मानते हैं। अच्छा, पहला जो पार्ट है वो कितना परसेंट गेन करेगा टोटल, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। क्योंकि 10% 5 वर्ष रहा है तो टोटल कितना हो गया, 50% ऑफ एक्स। पहले वाले को एक्स मानते हैं, ठीक है। इसी में 2 पार्ट बांट दिए। 26,000 को हमने 2 पार्ट बांट दिया। 26,000 को हमने एक्स और वाई बांटा। ये एक्स का जो 50% है, 10% 5 12 है तो 50% ऑफ एक्स बराबर हो गया। ई जो है वाई वाला जो है वो 9% है, 6 बार तो 9 छका 54% हो गया ऑफ वाई, ठीक है। अब एक्स को इधर, वाई को इधर, एक्स बटे वाई बराबर इधर हो गया 54 बटे इधर 50। काटेंगे तो 54 और 50 का हो जाएगा 27 और 25। 27 और 25 टोटल वैल्यू हो गया। टोटल वैल्यू कितना हो गया, टोटल यूनिट कितना हो गया, 27 और 25 52। टोटल 52 यूनिट है। लेकिन यहां तो कह रहा है कि टोटल 26,000 है तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 1 यूनिट बराबर 26,000 में हम 52 से डिवाइड करेंगे तो 52 से ही कट जाएगा, 5 बार में 500, यानी 1 यूनिट बराबर आ गया 500। तो ऊपर वाला कितना है 27 यूनिट, तो 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13,500 आ जाएगा। नीचे वाला कितना है 25 यूनिट, तो इसमें 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12,500। तो ऊपर वाला हमसे पूछा जा रहा था कि जो 10% के रेट से 5 वर्ष के लिए निवेशित किया गया था उसका वैल्यू कितना आया, तो हमारे पास हो गया 13,500 आंसर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। हमने क्या किया कि 26,000 को 2 पार्ट में एक्स और वाई हो गया। पहला वाला पार्ट है 10% के रेट से 5 वर्ष रहा है, यानी टोटल उसका इंटरेस्ट आ जाएगा 50%, और दूसरे का इंटरेस्ट है 9% के रेट से 6 वर्ष यानी 54%। तो दोनों का जो रेशियो है, दोनों का जो ब्याज है वो बराबर है, ठीक है। तो जब हम क्या कर रहे हैं कि एक्स और वाई का रेशियो निकालते हैं, दोनों का निकालेंगे तो 27 रेशियो 52 आएगा, यानी दोनों का टोटल वैल्यू जो होगा यूनिट 52 रेशियो आएगा, 27 रेशियो 25, तो टोटल का यूनिट आएगा 52। अब तो टोटल 52 यूनिट बराबर 26,000 है तो 1 यूनिट कितना होगा 500 का। 1 यूनिट 500 का है तो पहला वाला भाग था वो 27 यूनिट था तो 13,500, दूसरा वाला था 25 यूनिट तो हो गया 12,500। तो ये था, मैंने 10 क्वेश्चन आज लिए थे। फिर अगले एपिसोड में इसका पार्ट 2 भी आएगा, और पार्ट 2 में नहीं समाप्त होगा तो पार्ट 3 भी आएगा, ठीक है। 2-3 चरण में इसको समाप्त करके फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज में आएंगे, और उसमें आएगा चक्रवृद्धि ब्याज और ये साधारण ब्याज का मिक्सचर। जो सवाल बहुत कठिन हो जाता है उन सवालों को हम लोग शॉर्ट में हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।